नमो अरिहन्ताणम् इडमो सिद्धाणम् इडमो आयरीयाणम् इडमो वज्रायाणम् इडमो लोये तपसाहूणम् गुणानां विस्तरं वक्षे स्वभावानां तथैव च पर्यायाणां विशेषेण नत्वा वीरं जिनेश्वरम्। देवरी पंच परमेशी भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री देवसेन स्वामी महाराज की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय। हम लोग नयों की चर्चा कर रहे थे और प्रमाण के अवयव अर्थात अंग को नय कहते हैं। प्रमाण के अवयव अर्थात अंग को हम क्या कहते हैं? नय कहते हैं। नय दो प्रकार के हमने पढ़े, द्रव्यार्थिक, पर्यायार्थिक, नैगम, संग्रह, व्यवहार, रज्जु सूत्र, शब्द, समभिरूढ़ और एवं भू। ये 9 प्रकार के नय होते हैं। और नयों के जो समीप रहते हैं उसे उपनय कहते हैं। और उपनय 3 प्रकार के होते हैं, है ना? व्यवहार सद्भूत, असद्भूत और उपचरित असद्भूत। ये 3 प्रकार के हमने उपनय पढ़े थे। नयों की जब चर्चा बात आई तो हमने द्रव्यार्थिक, पर्यायार्थिक नय और फिर बाकी के 7 नयों को इन्होंने आगम नय कह दिया था। द्रव्यार्थिक नय जिसका विषय द्रव्य है उसके हमने 10 भेद पढ़े। शुद्ध भी है, अशुद्ध भी है, हमने सब पढ़ा। और पर्यायार्थिक नय पर्याय की चर्चा करता है, उसके 6 भेद हैं। तो हमने उसकी पर्याय के बारे में पढ़ा। अनादि नित्य पर्याय कौन सी है, सादी नित्य पर्याय कौन सी है कि नहीं? ये सब हमने जाना। फिर हमने एक नैगम नय की भी चर्चा कर ली थी। नैगम नय के बारे में हमने जाना था। नैगम नय जो नय अभी काम कंप्लीट नहीं है लेकिन उसको कह रहा है कि ये काम कंप्लीट हो चुका है, काम इनकम्प्लीट है, फिर भी कह रहा है कि काम कंप्लीट होने के समान है, वो कहलाता है नैगम नय। ठीक है। नैगम नय के 3 भेद पढ़े थे हमने, भावी, भूत और वर्तमान। इतनी चर्चा हमारी हो चुकी थी। नैगम नय के बाद चर्चा आती है संग्रह नय की। अब हमें आज चर्चा करनी है संग्रह नय से। हम अपनी चर्चा को क्या करेंगे? प्रारंभ करेंगे। नैगम नय तक की हमारी सारी की सारी चर्चा पूरी हो चुकी। संग्रह नय, संग्रह शब्द का अर्थ क्या होता है? समूह, कलेक्शन। जो नय अपनी जाति का विरोध न करके संपूर्ण पदार्थों को एक रूप से ग्रहण करता है वो कहलाता है संग्रह नय। संग्रह नय कह रहे अपनी जाति का विरोध न करके सब पदार्थों को जो एक रूप से बताता है वो कहलाता है संग्रह नय। संग्रह नय वस्तुओं को समूह रूप से ग्रहण करता है। जैसे कि मैं आपसे कहूं एक एग्जांपल दे करके कि मेरे पास क्या है, तो आप कहेंगे आपके पास क्या है? पेन। यही कहेंगे ना, ये पेन ही तो है कि नहीं? ये पेन।
बताओ। तो आपने पेन कह दिया इनको, ये संग्रह है। लेकिन बताओ क्या ये पेन सारे के सारे एक जैसे हैं? नहीं है। ये वाला पेन अलग है, ये पेन अलग है, ये पेन अलग है, ये पेन अलग है, पांचों अलग अलग पेन है। लेकिन है क्या? पेन। आप और हम सब अलग अलग है। सब जीव जितने संसार में हैं सब अलग अलग है, लेकिन है तो सब जीव ना। बताओ, है कि नहीं जीव? आप अलग जीव हो, मैं अलग जीव हूँ, गाय अलग जीव है, देव अलग है, लेकिन जीव कहना तो पड़ेगा। बताओ। जीव अलग द्रव्य है, उद्गल अलग द्रव्य है, धर्म द्रव्य अलग है, काल द्रव्य अलग है, आकाश द्रव्य अलग है, लेकिन है तो सब द्रव्य की नहीं। जीव तत्व अलग है, अजीव तत्व अलग है, आश्रव अलग है, संवर अलग है, निर्जरा अलग है, लेकिन सब में कॉमन क्या है कि ये तत्व है कि नहीं? तो बस संग्रह नय कह देगा कि ये तत्व है, ये संग्रह नय है, ये जीव है, ये द्रव्य है। तो जो वस्तु को संग्रह रूप से ग्रहण करता है उस नय का नाम क्या कहलाता है? संग्रह न। संग्रह नय, क्योंकि समूह रूप से वस्तु को ग्रहण कर रहा है। अभी ना बात समझ में? अब आप जैसे कि मान लो आपको कोई काम करना है और आप सब एक साथ हो जाओ, फिर देखो असंभव भी संभव हो जाएगा। तो लोग मिलकर के एक साथ कह दे मैं कि ये ही चोर है, तो ध्यान रखना सच्चा व्यक्ति भी चोर साबित हो जाएगा आज के समय में। लेकिन जरूरत क्या है? तो लोग एक साथ कहें। आई ना बात समझ में? हाँ। देखो एक बात हमेशा याद रखना, एक व्यक्ति ने एक मंदिर बनाया, खूब सुंदर मंदिर बनाया, सोने चांदी से सजाया, अच्छा द्वार बनाया, सब कुछ बनाया, और उसमें उसने एक मूर्ति रख दी। ना वो मूर्ति आदिनाथ भगवान की, न तीर्थंकर भगवान की, न अरिहंत की, न सिद्ध की, किसी परमेष्टि की मूर्ति नहीं। एक सामान्य व्यक्ति की मूर्ति, कपड़े अपड़े पहने हुए, बढ़िया चुन्नी उन्नी अच्छी पहनी हुई, सब चीज बिल्कुल एकदम एकदम लवालब, सोने चांदी के आभूषण उनको सजा दिए, सब कुछ कर दिया उसको। और उसके पास, मूर्ति के पास गया, खूब भव्य मंदिर बना, लाखों करोड़ों अरबों की लागत से लगाया हुआ। और उसने सोचा कि मैंने मंदिर बना दिया, अब मेरा सारा का सारा काम क्या हो जाएगा? सिद्ध हो जाएगा। गुरु को लेके आया वो मंदिर में कि गुरुजी, ये हमने इतना सुंदर मंदिर बनाया है और इसमें हमने अच्छी सुंदर मूर्ति बिठाई है, आप देखो। मंदिर महाराज जी ने देखा तो देखो इतना सुंदर मंदिर, गेट करोड़ों अरबों का बना हुआ, चांदी के पॉलिश से वो बेदी बनी हुई, वहां पर सोने चांदी के छत्र लगे, घंटे लगे, सब कुछ लगे। लेकिन जब उनने ऊपर उठा करके देखा तो मूर्ति में उन्हें भगवान दिखे ही नहीं। उन्होंने पूछा कि भगवान कहाँ है, किसकी प्रतिष्ठा करेंगे? तो उसने कहा ये सुंदर मूर्ति लाया हूं गुरुजी। बोले आपके भगवान की मूर्ति क्या सुंदर होगी? बोले ना कपड़े ना लत्ते ना कुछ, ऐसे ही बोले पत्थर की मूर्ति बिठा दो वो भगवान होते हैं क्या? बोले मूर्ति तो ये है सुंदर, आप देखो कितने अच्छे मैंने वस्त्र पहनाए हैं, सोने का अच्छा इनको हार पहनाया है, अच्छी अच्छी चीजें पहनाई है, सोने की मैंने इनको तलवार दी है, धनुष बाण दिया, सब कुछ दे दिया। महाराज ने उसको समझाया, मंदिर तुम्हारा कितना ही सुंदर क्यों ना हो, लेकिन उसमें वीतरागी अरिहंत परमेष्टि की मुद्रा यदि विराजमान नहीं है तो वो मंदिर नहीं कहलाए। वो सिर्फ और सिर्फ एक भवन है। मंदिर किससे बनता है? भगवान से बनता है। यदि समौ शरण में तीर्थंकर भगवान विराजमान नहीं है तो एक भवन के अलावा वो कुछ नहीं है। समो शरण उसी को कहते हैं जहां पर भगवान विराजमान हो। तो महत्वता इस चीज की नहीं है कि है कितनी, महत्वता इस चीज की है कि मूल्यवान है या नहीं है। ये बात हमेशा याद रखना। तो मंदिर उसका नाम नहीं है,
जहां पर लोग खूब सारे पूजा कर रहे हो, सोने चांदी से सजा हो, जहां पर अनंत भगवान अपनी वीतराग मुद्रा में बैठे हो, वही मंदिर, वही समोषण कहलाता है। आई बात समझ में? तो बस यही संग्रह है कि आप कितना ही किसी चीज को कर लो, लेकिन आपको उसको एक रूप से तो कहना ही पड़ेगा, एक तो आपको होना ही पड़ेगा। आई बात समझ में? घर में आपके 10 प्रकार की दाल होती है भाई, कहने को देखा जाए तो अरहर की दाल होती है, मसूर की दाल होती है, हर चीज की दाल होती है, लेकिन दाल को तो दाल ही कहोगे ना, है ना जी? आपसे पूछा जाए कि भाई क्या खाते हो, दाल खाते हो, बोले दाल खाते हैं, तो हम तो इतना ही याद रखेंगे कि दाल खाते हो। बाजार जाते हो तो कहते सब्जियां लेने जा रहे हैं, ये थोड़ी कहते हो कि भिंडी लेने जा रहे हैं, कद्दू लेने जा रहे हैं, या लौकी लेने जा रहे हैं, यही कहते हो ना, सब्जी लेने जा रहे हैं, राशन लेने जा रहे हैं, भोजन बना रहे हैं। अब भोजन तो आलू प्याज भी होता है, और भोजन दाल रोटी भी होता है, क्या है कि नहीं? खाना बना रहे हैं। तो संग्रह ने स्पष्ट बात कर दी, इसने कह दिया जीव, तो बस जीव की जाति को ग्रहण करना है हमें। इसने कह दिया द्रव्य, तो द्रव्य की ही चर्चा होगी, द्रव्य में 6 द्रव्य आ गई ना बात समझ में? तो संग्रह ने सबको लेकर के चलता है, ठीक है। अब कह रहे हैं संग्रहो द्विधा, पेज नंबर 106। संग्रहो द्विधा, अर्थात संग्रह न्याय द्विधा अर्थात 2 प्रकार का है। संग्रह न्याय कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का है। आई बात समझ में? कौन कौन से 2 प्रकार का? एक सामान्य संग्रह, एक विशेष संग्रह। संग्रह दोनों है, लेकिन एक संग्रह कैसा है? सामान्य, और एक संग्रह है विशेष। तो आइए सामान्य संग्रह और विशेष संग्रह क्या है समझ लेते हैं। संग्रह तो आपको समझ में आ गया ना, संग्रह मतलब समुदाय। तो सबसे पहले सामान्य संग्रह की परिभाषा। सामान्य संग्रहो यथा, बोलिए, सामान्य संग्रहो यथा सर्वाणि द्रव्याणि परस्परम विरोधीनि, परस्परम विरोधीनि। सामान्य संग्रहो यथा सर्वाणि द्रव्याणि परस्परम विरोधीनि। बोलिए, सामान्य संग्रहो यथा सर्वाणि द्रव्याणि परस्परम विरोधीनि। सामान्य संग्रहो यथा सर्वाणि द्रव्याणि परस्परम विरोधीनि। कहते सामान्य संग्रहो यथा, सामान्य संग्रह नहीं क्या है? सर्वाणी द्रव्याणि, सर्वाणी द्रव्याणि का अर्थ है सभी द्रव्य। परस्परम, परस्पर मतलब आपस में, अविरोधीनी, संधि विच्छेद करने पर निकलेगा परस्परम अविरोधीनी। तो परस्परम मतलब होता है आपस में, अविरोधीनी, अविरोधी है। सभी द्रव्य देखा जाए तो आपस में कैसे? अविरोधी, एक दूसरे का विरोध नहीं करते। देखो, जीव अपनी जगह है, पुद्गल अपनी जगह है। जीव का काम जीव करता है, पुद्गल का काम पुद्गल करता है। धर्म द्रव्य अपना काम करता है, अधर्म द्रव्य अपना काम करता है। कोई एक दूसरे को आफत नहीं करता है, एक दूसरे का विरोध नहीं करता।
तो परस्पर में कहते हैं सभी द्रव्य कैसे हैं, अविरोधी। ये सामान्य संग्रह न्याय है ना। सभी द्रव्य परस्पर में क्या है, अविरोधी हैं। बताओ है कि नहीं। और समझ में भी आ जाता है कि भाई जीव अलग है, पुद्गल अलग है। जीव में तो दिख रहा हम जीव हैं, और पुद्गल में दिख रहा है ये पुद्गल है, पेन, ये शरीर पुद्गल है। स्पष्ट समझ में आ रहा है कि जीव कौन है, पुद्गल कौन है, स्पष्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। बताओ कितना सरल है। तो ये सामान्य संग्रह न्याय है। और विशेष संग्रह न्याय क्या है, तो अगला सूत्र कहते हैं विशेष संग्रहो यथा, विशेष संग्रहो यथा सर्वे जीवाः, सर्वे जीवाः परस्परम, परस्परम विरोधिनः, परस्परम विरोधिनः विशेष संग्रहो यथा सर्वे जीवाः परस्परम विरोधिनः। विशेष संग्रहो यथा सर्वे जीवाः परस्परम विरोधनः, विरोधिनः। विशेष संग्रहो यथा सर्वे जीवाः परस्परम विरोधनः। चले बोले तीन चार बार सूत्र को। अब कहते हैं विशेष संग्रह न्याय। विशेष संग्रह न्याय में कहते हैं विशेष संग्रहो यथा, विशेष संग्रह न्याय है सर्वे जीवा परस्पर अविरोधिना। सर्वे जीवा, सभी जीव परस्पर में अविरोधी ना, अविरोधी हैं। अविरोधी का मतलब एक है। पहले तो कह रहे थे सभी द्रव्य एक हैं, भाई जीव द्रव्य भी है, अजीव भी है, सब द्रव्य हैं। अब कह रहे हैं सब जीव हैं, तो ये विशेष हो गया। क्योंकि पहले केवल द्रव्य कह रहे थे, अब केवल एक द्रव्य की विशेषता बता दी, एक द्रव्य के समूह की चर्चा कर दी। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं सामान्य और विशेष का। सामान्य में मैंने कहा पेड़ों का समूह, ये सामान्य हो गया। बात समझना ध्यान से। मैंने कहा पेड़ों का समूह। अब पेड़ों का समूह मतलब संग्रह तो है कि नहीं। पेड़ों का समूह, तो ये सामान्य संग्रह न्याय हो गया। फिर मैंने कहा आम के पेड़ों का समूह, जामुन के पेड़ों का समूह, नीम के पेड़ों का समूह, तो ये विशेष संग्रह न्याय हो गया। विशेष संग्रह में किसी वृक्ष विशेष के समूह की बात की जा रही है। जैसे कि मान लीजिए किसी का बहुत बड़ा फॉर्म बना हुआ है, वहां पे वो पेड़ वगैरह लगाते हैं, बहुत बड़ा खेत है, उसके यहाँ गए तो बोले भैया मेरे यहाँ तो बहुत सारे पेड़ हैं। ये संग्रह हो गया कि नहीं। आपने समझ लिया इसके पास बहुत सारे, अब गए तो उसने कहा भैया देखो ये आम के पेड़ लगे हैं, इधर इतने सारे 100-200 जामुन के पेड़, इधर 500 अमरूद के पेड़ लगे हैं, इधर 100 लगभग संतरे के पेड़ लगे, इधर 100 नीम के पेड़ लगे। तो ये क्या हो गया, वृक्ष से संबंधित एक वृक्ष की विशेषता बता दी कि भाई आम के पेड़ का समूह है, अमरूद के पेड़ का समूह है। आ गया समझ में। एक विशेष संग्रह है। सामान्य और विशेष में ये अंतर होता है। सामान्य में कह दिया द्रव्य का समूह, तो 6 द्रव्य आ गए, क्योंकि 6 द्रव्य एक है, अलग थोड़ी। और विशेष में कह दिया जीव, जीव परस्पर में अविरोधी है, कोई का विरोध नहीं करते, है कि नहीं। तो इस प्रकार से ये संग्रह नय की चर्चा हुई। अब बताओ संग्रह नय आप लोगों को आ गया समझ में।
क्योंकि बिल्कुल सरल है। संग्रह नय किसकी चर्चा करता है? समूह की चर्चा करता है। वो व्यवहार नय आ गया, तीसरे नंबर के नय का नाम है व्यवहार नय। व्यवहार नय क्या करता है? व्यवहार नय का काम होता है फूट डालना। घर में होता ना एक आध कोई ना कोई फूट डालने वाला, बोले कहते भैया इससे बच के रहना, ये फूट डाल देता है। व्यवहार नय का काम होता है फूट डालना, अलग करना। हाँ, व्यवहार शब्द का अर्थ ही है अलग अलग करना। निश्चय से देखा जाए तो आप और हम सबकी आत्मा एक है, कोई अंतर नहीं है। और व्यवहार से देखा जाए तो सब अलग है कि नहीं? कोई दिल्ली में रहता है, कोई बंबई में रहता है, कोई जबलपुर में रहता है, कोई सागर में रहता है, कोई गांव में रहता है, कोई शहर में रहता है। तो ये व्यवहार से अंतर है। कोई काला है, कोई गोरा है, कोई लंगड़ा है, कोई लूला है, कोई गरीब है, कोई पैसे वाला है। ये व्यवहार में अंतर है, निश्चय से तो कोई अंतर नहीं है। बताओ, गाय में और हमारी आत्मा में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं। और पर्याय की दृष्टि से देखें तो वो तिर्यंश है और हम। हाँ, अभी किसी बच्चों को कह दे, स्कूल में एक बार क्या हुआ, एक स्कूल में 100 बच्चे थे, अलग अलग क्लास के। 15 किसी क्लास में पढ़ते, 20 क्लास में, है ना। प्रिंसिपल मैम ने सारे बच्चों को बुलाया। अब प्रिंसिपल मैम को तो पता नहीं कौन बच्चा किस क्लास में है कि नहीं, को नहीं पता। प्रिंसिपल मैम ने बड़ी क्लास के बच्चे को बुलाया, 10th क्लास के बच्चे को, कि जाओ और वहां से पानी भर करके लाओ। अब बड़ी क्लास का बच्चा, उसने कहा मैम मैं नहीं जाऊंगा। बोले क्यों? बोले मैं 10th में पढ़ता हूँ। मैम ने कहा 10th में पढ़ता हो तो क्या हुआ? बोले मैम मैं सीनियर हूँ, ये जो जूनियर क्लास के बच्चे हैं 9th 8th 7th, ये लोग लाएंगे पानी, पानी लाना इनका काम है। तो कहने का मतलब आपको बता रहे, भेद व्यवहार में है। ये 10th का बच्चा है, ये 7th का है, ये 4th का है। लेकिन प्रिंसिपल मैम को तो 9th का हो या 10th का हो या 4th का हो, स्टूडेंट की अपेक्षा तो सब एक है। बताओ, 5वीं का बच्चा हो चाहे 10वीं का बच्चा, विद्यार्थी है कि नहीं? भेद, भेद काय का है? जैसे आप सब हो, मेरे लिए देखा जाए तो आप सब मेरे लिए विद्यार्थी हो। अब कोई होशियार हो चाहे कोई कमजोर हो, चाहे कोई गांव का हो चाहे कोई देहात का हो, चाहे कोई दिल्ली का पढ़े चाहे कोई बंबई का पढ़े, हैं तो सब विद्यार्थी ना। अब किसी ने कह, भैया जी हम तो आपके रिश्तेदार हैं, फलाने फलाने गांव से हैं, हमें पेपर बता देना, अच्छे नंबर दे देना। भैया विद्यार्थी तो विद्यार्थी ही होता है, कोई छोटा नहीं, बड़ा नहीं, रिश्तेदार नहीं, दोस्त नहीं, मित्र नहीं। मान लो आप किसी स्कूल में पढ़ाते हो और आपकी बहन का बेटा पढ़ने आ जाए, तो उसको ज्यादा नंबर दे दोगे क्या? या उसको कम नंबर दे दोगे? नहीं, क्योंकि उस समय वो विद्यार्थी है, बहन का बेटा नहीं है। आई ना बात समझ में? तो बस यही है। व्यवहार नय की अपेक्षा से देखें तो भेद है, संग्रह नय की अपेक्षा से देखें तो कोई भेद नहीं। संग्रह नय की अपेक्षा से हम सब जीव हैं, तो व्यवहार नय की अपेक्षा से मैं पुरुष हूं, आप स्त्री हो, उसके बाद मैं यहां रहता हूं, आप कहीं और रहते हो। हर अपेक्षा से अंतर है कि नहीं? यदि हम देखें, अभी अपन 50 लोग पढ़ रहे हैं, तो 50 लोगों में चेहरे की अपेक्षा अंतर, रंग की अपेक्षा अंतर, हाइट की अपेक्षा अंतर, ज्ञान की अपेक्षा अंतर, चारित्र की अपेक्षा अंतर, वजन वजन की अपेक्षा अंतर, आयु की अपेक्षा अंतर, निवास की अपेक्षा अंतर, घर की अपेक्षा अंतर, पहनावे की अपेक्षा अंतर। कितना अंतर है अपन में, होता कि नहीं होता अंतर में? कई बार तो दो भाई एक जैसी शकल के भी होते ना, तो उनमें भी कोई ना कोई अंतर ढूंढ लिया जाता है। बोले एक ये लंगड़ा के चलता है और एक अच्छे से चलता है। बोले जो लंगड़ा के चलता है इसका नाम बंटी है कि नहीं? मतलब ऐसा हो जाता है, देखा है हमने कई बार। कुछ ना कुछ तो दोनों में अंतर रहेगा ही। ठीक है, तो व्यवहार का काम होता है, संग्रह नय ने जो स्वरूप बताया है, संग्रह नय के द्वारा जो पदार्थ को ग्रहण किया, उसको विधि पूर्वक भेद करने वाला है व्यवहार नय। ये भेदक है, भेदक, भेदिया। व्यवहार नय का काम है भेदिया, ये भेद करता है। हाँ, ये आपकी भाषा में याद रखो, व्यवहार का काम क्या होता है? भेद करना।
तो व्यवहार नय के भी दो भेद हैं, सामान्य संग्रह भेदक व्यवहार और विशेष संग्रह भेदक व्यवहार। तो पढ़ते हैं सूत्र नंबर 71, व्यवहारोपी द्वेधा। बोलिए, व्यवहारोपी द्वेधा। व्यवहारोपी द्वेधा। व्यवहारोपी द्वेधा। व्यवहारोपी द्वेधा। बोलिए। कहते व्यवहार नय द्वेधा अर्थात दो प्रकार का है। जब हम व्यवहार नय की चर्चा करते हैं तो व्यवहार नय दो प्रकार का, सामान्य संग्रह भेदक व्यवहार और विशेष संग्रह भेदक व्यवहार। तो पढ़ते हैं पहले सामान्य संग्रह भेदक व्यवहार को। सामान्य संग्रह भेदको व्यवहारो। बोलिए, सामान्य संग्रह भेदको व्यवहारो यथा द्रव्याणि जीवा जीवाः। सामान्य संग्रह भेदको व्यवहारो यथा द्रव्याणि जीवा जीवाः। बोलिए, सामान्य संग्रह भेद को व्यवहारो यथा द्रव्याणि जीवा जीवाः। कहते हैं सामान्य संग्रह भेद को व्यवहारो, सामान्य संग्रह भेदक व्यवहार में यथा द्रव्याणि जीवा जीवा। कह रहे जैसे द्रव्य में जीवा और अजीवा, जीव और अजीव द्रव्य अलग अलग है, देखो भेद कर दिया। संग्रह ने कह रहा था द्रव्य है ना, सब द्रव्य को एक साथ ग्रहण कर रहा था, लेकिन व्यवहार नए नए भेद कर दिया। बोले द्रव्य के दो भेद, जीव द्रव्य और अजीव द्रव्य। जीव केवल जीव द्रव्य है और पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल ये सब अजीव द्रव्य है कि नहीं। तो लो भेद कर दिया इसने, दो भेद कर दिए, अलग अलग कर दिया। तो ये कहलाता है सामान्य संग्रह भेदक व्यवहार में। सामान्य में जो हम कह रहे थे द्रव्य परस्पर में अविरोधी हैं, उनको इसने अलग अलग कर दिया, दो भेद कर दिए। ऐसे विशेष संग्रह भेदक में भी कर दिए भेद। सामान्य संग्रह भेदक आ गया समझ में। सामान्य संग्रह भेदक में द्रव्य दो भेद, जीव और अजीव। ठीक है। द्रव्य के दो भेद हैं, जीव द्रव्य और अजीव द्रव्य। फिर कहते हैं विशेष संग्रह भेद को व्यवहारो, विशेष संग्रह भेद को व्यवहारो। बोलिए, विशेष संग्रह भेद को व्यवहारो यथा जीवाः संसारिणो मुक्ताश्च। यथा जीवाः संसारिणो मुक्ताश्च। विशेष संग्रह भेद को व्यवहारो यथा जीवाः संसारिणो मुक्ताश्च।
विशेष संग्रह भेद को व्यवहारो यथा जीवा संसारिणो मुक्तास्य। देखो विशेष संग्रह भेदक में क्या कहते हैं, विशेष संग्रह भेदक में पहले तो विशेष संग्रह न्याय को समझो। विशेष संग्रह न्याय में हमने क्या समझा था, सब जीव परस्पर में एक है, अलग नहीं है, यही समझा था कि नहीं। अब कह रहे हैं कि वो जीव भी अलग है, जीव के भी भेद कर दिए, बोले संसारी और मुक्त, जीव के भेद कर दिए। विशेष संग्रह भेद को व्यवहारो यथा जीवा संसारिणो मुक्तस्य। जीव अलग है, बोले संसारी जीव अलग है और मुक्त जीव अलग है, ये भेद कर दिया। आई बात समझ में। फिर संसारी में भी भेद कर देंगे, त्रस अलग है, स्थावर अलग है, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंच इंद्रिय, सब अलग अलग है कि नहीं। मनुष्य अलग है, स्त्री अलग है, नपुंसक अलग है, देव अलग है, देव नारकी अलग है, तिर्यंच अलग है, सबके भेद हो गए जीवों में। तो ये भेद करना, जो विशेष जीव द्रव्य में इसने भेद किया, ये कहलाता है विशेष संग्रह भेदक व्यवहार नय। आ गया समझ में। अब ये नए आपको बार बार समझने पड़ेंगे, यहाँ तो मैं क्लास में समझाऊंगा तो आ जाएगा, लेकिन बार बार आपको उदाहरण से ध्यान करना पड़ेगा। जैसे कि भाई हम देखते हैं तो आपको सब बर्तन दिख रहे हैं बहुत सारे, बोले बर्तन रखे हैं, बर्तन है कि नहीं। लेकिन बर्तनों में गिलास अलग है, प्लेट अलग है, चमचा अलग है, चमची अलग हैं, जग अलग होता कि नहीं होता। ऐसे ही घर में देख लो आप, आपसे पूछा जाए आपके घर में कितने कपड़े हैं, तो कपड़ों में साड़ी भी आती है और पैंट भी आता है और बच्चे की ड्रेस भी आती है, सब आता कि नहीं। लेकिन जब हम कपड़े की बात करेंगे तो ये थोड़ी आप कहोगे कि 10 हमारे पास साड़ी है, 10 पैंट है, 10 रजाई है। आप तो यही कहोगे कि होंगे 500 कपड़े। एक मोटा मोटी कह दिया आपने, होंगे 500 कपड़े, लेकिन कपड़े में तो सब आ गए कि नहीं। लेकिन जब विशेष की चर्चा करेंगे, आपसे पूछो आपके घर में साड़ी कितनी है, तो संग्रह हो जाएगा। अब व्यवहार में क्या करोगे आप, मैं आपसे व्यवहार में पूछूंगा भैया कितने प्रकार के कपड़े हैं, तो आप कहोगे साड़ी है, पैंट है, शर्ट हैं, रजाई है, पर्दे हैं। और फिर विशेष में मैं पूछूंगा आप साड़ी के बारे में बताओ, तो आप कहोगे कि भाई घर में पहनने वाली साड़ी अलग है, मंदिर वाली साड़ी अलग है, पार्टी में जाने वाली साड़ी अलग है कि नहीं। ज्यादा नहीं बोलो, हजारक साड़ी हमारे पास होंगी, है कि नहीं। तो ये कहलाता है विशेष संग्रह भेदक व्यवहार नए। अब आपसे पूछूं भैया किताबें कितनी हैं आपके पास, बोले 3 4, एक आलाप पद्धति, एक सरवार सिद्धि, एक छह डाला और एक ये एक ही। बताओ, है कि नहीं। क्यों, हम पढ़ते नहीं है। जो जितना पढ़ने वाला होता है उसके घर में बहुत सारी पुस्तकें, हमारे यहाँ देखो पुस्तकों की लाइनें ही लाइनें लगी हैं। सब नहीं पढ़ते, लेकिन कब किससे क्या विषय लेना पड़ जाए। हमारे यहाँ तो भगवत गीता भी रखी हुई है, वो भी हम लोग पढ़ते हैं। भाई ज्ञान तो सब चीज का करना पड़ता है, तब तो जाकर के आप देख पाओगे क्या विषय सही है, क्या विषय सही है। तर्क वितर्क तब तो करोगे। हाँ, जैन धर्म को अकेले नहीं, हमारे आचार्य श्री ज्योतिष जानते थे, वास्तु जानते थे, तर्क शास्त्र जानते थे, हैं, जैन दर्शन जानते थे, बौद्ध न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा, न्याय, सब दर्शनों के ज्ञाता थे आचार्य श्री। हाँ, किसी व्यक्ति का माथा देख करके वो समझ जाते थे ये व्यक्ति कैसा है, इसका स्वभाव कैसा है, आंखें पढ़ लेते थे, वो बताते नहीं थे कभी, वो बात अलग है। इसलिए तो आचार्य श्री सबको दीक्षा नहीं देते थे, खूब उनके पास जाते थे, उनको पता था कि ये पक्का बनेगा, उसको दीक्षा देते थे वो। हाँ, वही बात है। आचार्य श्री बहुत ज्ञानी थे और बहुत अनुभवी थे। आई ना बात समझ में। हम लोगों ने तो आचार्य श्री का ऊपरी ऊपरी चीज देखा है, देखो सच कह रहे हैं,
अपन तो ऊपरी ऊपरी जानते हैं कि वो अच्छी चर्या करते थे, ये करते थे, लेकिन मैं कहता हूँ आचार्य श्री के भीतर क्या था ये पता है क्या अपन को? बता, नहीं पता ना। कितना नॉलेज था, कितना अनुभव था, क्या विचार उनके चलते होंगे, सोचो आप। अपने समय में आचार्य श्री ने, जब उनके युवा अवस्था के दिन थे, 8-8 घंटे तप किया तो 8-8 10-10 घंटे दिन में अध्ययन भी किया। आपने अंतरयात्री महापुरुष मूवी देखी होगी, तो ऐसे ही नहीं दिखाते उसमें कि रात रात को ब्रह्मचर्य अवस्था में 12-12 बजे तक पढ़ते थे। उनका चयुप्सम ऐसा तेज था कि एक बार पढ़ लिया सब कुछ यहाँ याद हो जाता था, सब याद था उनको, है ना। ये बहुत सारी चीजें हैं। व्यवहार की बात और संग्रह की बात, संग्रह की बात करेंगे तो एक ही वस्तु को लेंगे, और जब विषय व्यवहार की बात करेंगे तो उसी वस्तु के भेद कर देंगे। ठीक है। संग्रह में पैसा पैसा है, और व्यवहार में 100 रुपए का पैसा अलग है, 500 का अलग है, 1000 का अलग है, 2000 का अलग है, ऐसा। ठीक है। तो अब इन नयों को आप लोग बार बार समझना, पढ़ना, तो आपको धीरे धीरे करके ये नए आने लगेंगे। तो हमने क्या पढ़ा अभी? संग्रह और व्यवहार। संग्रह ने जो समूह रूप में ग्रहण करता है, व्यवहार ने जो उसके भेद कर देता है। अब अगला नय है ऋजु सूत्र नय। अगले नय का नाम है ऋजु सूत्र नय। ऋजु सूत्र, ऋजु सूत्र नय क्या होता है, ये क्या करता है? आइए ऋजु सूत्र नय के बारे में हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं, समझ। ऋजु सूत्र जो नए भूत और भावी पदार्थों का ग्रहण न करके वर्तमान काल के पदार्थ को ग्रहण करता है, वो ऋजु सूत्र। ऋजु सूत्र नए ये नहीं देखता कि भविष्य में आप क्या होंगे, ये नहीं देखता कि आप भूतकाल में क्या थे, वर्तमान में आप क्या हो, उस पदार्थ को पकड़ने वाला है। समझ में आई? मनुष्य आदि पर्याय अपनी अपनी आयु पर्यंत तक रहती है। ये नहीं जानेगा ऋजु सूत्र न कि पूर्व की पर्याय में क्या थे, भविष्य की पर्याय में क्या बनोगे, वो तो ये कहेगा वर्तमान की पर्याय में आप मनुष्य हो तो उसकी चर्चा करो। तो वर्तमान विषयक, वर्तमान समय में एक समय वर्ती वर्तमान पर्याय को विषय करता है ऋजु सूत्र न। आपकी वर्तमान में पर्याय क्या है बताओ? मनुष्य पर्याय है कि नहीं? तो उस मनुष्य पर्याय को ग्रहण करने का नाम है ऋजु सूत्र नय। ठीक है। ऋजु सूत्र नय वर्तमान विषयक पर्याय को अपना विषय बनाता है। ठीक है, आया समझ में? ऋजु सूत्र नय किसको विषय बनाता है? वर्तमान विषयक वस्तु को, वर्तमान की वस्तु को विषय बनाएगा, उसको भविष्य से कोई लेना देना नहीं है। अगले ही पल आपका मरण हो जाए, मान लो 1 सेकंड में, तो अनंत समय होते हैं, 1 मिनट के अंदर हमारा मरण भी हो सकता है, और मरण करके अगली पर्याय में जन्म भी ले सकते हैं। एकम दो तीन बाना हार का, अधिक से अधिक 3 समय तक अनाहारक रह सकता है, 1 मिनट में तो दूसरी जगह जन्म ले लेगा। एक बार की बात है, एक सज्जन का मरण हो गया हमारे मित्र के घर पे, उनके परिवार में किसी का, तो हम वहीं थे। उनका मरण हो गया, तो काफी वृद्ध थे, देखा तो मरण तो हो ही चुका था, लेकिन परिवार के लोग हैं, एक लोक लाज और थोड़ी सी एक आशा। बिल्कुल कोई शरीर में हलचल नहीं, श्वास नहीं चल रही, कुछ नहीं। फिर भी उनको डॉक्टर के यहाँ ले गए। डॉक्टर के यहाँ ले गए, डॉक्टर ने चेकअप किया, थोड़ा इधर देखा, श्वास वास देखी, डॉक्टर ने 5 मिनट में कह दिया कि ये तो 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे पहले ही जा चुका है। फिर भी उसको अस्पताल ले गए। अस्पताल में पर्चा बना, सरकारी हॉस्पिटल में सब बन जाता है, उन्हें लिख लिखा करके दे दिया भाई। बाद में ऐसे ही जब चर्चा आई तो लोग कहने सुनने लगे कि देखो भैया, अस्पताल ले जाना आज के समय में इसलिए जरूरी है, कल के दिन लोग कहने न लग जाए कि हमने इनको दिखाया नहीं था। है कि नहीं बात?
तो मरण के लिए बता रहा हूं, जितने समय में अस्पताल ले गए, डॉक्टर ने डिक्लेयर किया कि ये व्यक्ति मरण को प्राप्त हो गया है, उस व्यक्ति का जन्म ऑलरेडी दूसरी जगह हो चुका होता है। जितने समय में हमें पता चलता है कि ये व्यक्ति मरण हो चुका है, ये व्यक्ति मर चुका है, उतने समय में तो दूसरी जगह जन्म ले लेता है भाई वो। इतना सूक्ष्म है ये, हमें पता ही नहीं चल पाता है। तो एक समयवर्ती पर्याय की चर्चा चल रही है। ठीक है, तो ये ऋजु सूत्र नए हैं, और ऋजु सूत्र नए के भी दो भेद होते हैं, वो हम पढ़ेंगे कल। आज का हमारा समय हो चुका है। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि, चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने, स्वावंदमानस्य ममस्तु देवी नौबाण मुखात्मक।